Good morning, students. Let's start with new topic. Previously, what we have done, we have discussed this difference between partnership and joint stock company. But today we are going to cover up kinds of companies. So what are the various kinds of companies? So companies are of three kinds. What are those kinds? Number one person company, private company, public company. The concept of one person company, it is given under Indian Companies Act 2013. When amendments are made in Indian Company Act 1956, at that time this new form of company organization is being established. So let's start with first one is one person company. It is also called OPC. It is under section 2 subsection 62 of the Companies Act 2013 defined one person company as one person company means a company which has only one person as member. So in such company there is only one shareholder. Now further their rules are described under rule 3rd of companies registration yani incorporation rules 2014. So under rule 3 what they have described about one person company, so they stated only a natural person being an Indian citizen and resident in India can form one person company. So natural person means the person who is going to start one person company, that must be an human being. Number 2, it must be Indian citizen. Number 3, it must be resident in India. Only then that person can start one person company. ठीक? और कैन बी अ नॉमिनी फॉर सोल मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी, और यहाँ वो पर्सन किसी भी वन पर्सन कंपनी के ऑनर का नॉमिनी भी हो सकता है. सेकंड पार्ट, वन पर्सन कंपनी कैन फॉर्म ओनली वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन पर्सन कंपनी. तो एक पर्सन सिर्फ एक ही वन पर्सन कंपनी खोल सकता है, एक से ज़्यादा नहीं. और यदि वो नॉमिनी भी है तो वो किसी एक ही वन पर्सन कंपनी का नॉमिनी हो सकता है, एक से ज़्यादा का नहीं. थर्ड, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस. वेन एवर वन पर्सन कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड टू अर्न प्रॉफिट. फोर्थ, इट कैन नॉट कैरीड आउट वट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ और ऑफ एनी बॉडी कॉरपोरेट. यानी ये नॉन बैंक वन पर्सन कंपनी है कि कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती, किसी भी बॉडी कॉरपोरेट की सिक्योरिटीज़ को परचेज नहीं कर सकती, लाइक उनके शेयर्स डिवेंचर्स में ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती. इसके अलावा व्हाट इज़ द पेड अप कैपिटल फॉर वन पर्सन कंपनी? इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड अप टू 50 lakh, नॉट मोर देन 50 lakhs. और मोर ओवर इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर of previous 3 years should not exceed 2 crore. तो पिछले 3 सालों की टर्नओवर मीन सेल 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती ऑन एन एवरेज बेसिस. और लास्ट, वन पर्सन कंपनी के अंदर एक कम से कम एक डायरेक्टर का होना ज़रूरी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स में भी 15. और वन पर्सन कंपनी को अपने नाम के साथ बेटा वर्ड अटैच करना पड़ता है OPC यानी वन पर्सन कंपनी. ये कंडीशंस हैं. सेकंड कैटेगरी इज़ प्राइवेट कंपनी. ये प्राइवेट कंपनी का कंसेप्ट यू हैव ऑलरेडी डन इन 11th क्लास, तो स्टिल वी आर गोइंग टू रिवाइज. अ प्राइवेट कंपनी इज़ वन विच हैज़ ए मिनिमम पेड अप कैपिटल. कितनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी? विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड. कहाँ पे? इन देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो प्राइवेट कंपनी के केस में हाउ मच अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल दे माइट हैव, that is prescribed in their articles of association. इसके अलावा certain provisions of article of association, they give rules and regulations related to private company. What are those rules? Number 1, those rules of article of association, it restricts the right to transfer its shares. तो प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर किसी और को नहीं बेच सकते. नंबर 2, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड आर 2 एंड मैक्सिमम दे आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू 50. डन. आगे चलते हैं. एक चीज़ और बताइए, वेयर शेयर्स आर हेल्ड बाय 2 और मोर पर्सन जॉइंटली, देन दे विल बी ट्रीटेड ओनली वन शेयर होल्डर. मान लो
किसी दो पर्सन ए और बी ने मिलके कंपनी के शेयर खरीद लिए 100 और जो अंडर जॉइंट ऑनरशिप, तो उस केस में वो दो शेयर होल्डर नहीं माने जाएंगे, एक ही माना जाएगा बेटा। नेक्स्ट तीसरा, प्राइवेट कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इट डज नॉट परमिट प्राइवेट कंपनी टू इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर द परचेज ऑफ देयर सिक्योरिटीज़। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी के अंदर भी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम रेस्ट्रिक्टेड अप टू 15। प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के साथ वर्ड अटैच करना पड़ता है बेटा, प्राइवेट लिमिटेड। अब पब्लिक कंपनीज क्या है उसको भी कवर अप कर लेते हैं। दिस अगेन यू हैव डन ऑलरेडी डन इन 11th क्लास। A public company is one very simple which is not a private company. It can be called a public company and which has minimum paid up capital as may be prescribed under what article of association. तो जितनी article of association में दी है कैपिटल उतनी minimum paid up capital होनी चाहिए। नंबर 3, और इज़ ए प्राइवेट कंपनी बीइंग, या पब्लिक कंपनी क्या हो सकती है जो कि प्राइवेट कंपनी है बट सब्सिडरी ऑफ ए सच कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी। मान लो एक प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो उसको भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। आगे चलें। स्टिल इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वी कैन टेक एन एग्जाम्पल बेटा। मान लो एक पब्लिक कंपनी है, उसने किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर एटलीस्ट 51% शेयर खरीद लिए हैं, तो जो उसकी वो प्राइवेट कंपनी है वो भी क्या मानी जाएगी, पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट, अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड 7 एंड मैक्सिमम देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड आर 3 एंड मैक्सिमम नॉट मोर देन 15। इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड कंपनी दे हैव टू अप्लाई द वर्ड लिमिटेड विद देयर नेम, और ये कंडीशंस हैं जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम करेंगे डिफरेंस और साथ में कुछ नया टॉपिक। तो दैट्स ऑल, बाय बच्चों।